वेलकम एमकेसेस। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में दो ऑपरेटर्स जो हैं वो ओवरलोड कर चुके हुए हैं। एक हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोड किया है और एक एडिशन वाला। इस वीडियो के अंदर हमने जो इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स वो करने हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज करनी पड़ती है अगर हम उसको डेक्रीमेंट से प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स बनाना चाहते हों तो अब ये जो होगा इसमें अगेन ये हमारी अपनी क्लास है, एरे क्लास। तो उसमें जो हम करवाना चाहते हैं इस ऑपरेटर से वो करवाएंगे हम। वही एक्चुअली इसका पॉइंट भी होता है। तो ज़रूरी कोई नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो। जिस तरह से क्लास होगी आपकी उसके डिपेंडेंट होता है कि हम इसको किस तरह से ओवरलोड करेंगे, लेकिन सिंटैक्स जो है वो ऐसे ही होगा। तो अब जो है ये ऑपरेटर इसको ओवरलोड करने का जो तरीका है उसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी जो प्रोटोटाइप है वो बनानी पड़ेगी। और ये है कुछ इस तरह से कि ना ये हमें एक एरे जो है वो रिटर्न करेगा, या हम कह सकते हैं कि उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा। और क्योंकि जो सेम एरे है हम उसी को करना चाहते हैं अपडेट। तो करना हम ये चाहते हैं कि अगर इधर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, ये मैंने कुछ एरे के अंदर पुश किए हुए हैं एलिमेंट्स। तो इसको अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ प्लस प्लस माई एरे, तो मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये एक से इंक्रीमेंट हो जाए। ये 12 13 बन जाए, 14 जो है ये 15 बन जाए, ये 154 155 बन जाए एंड सो वन। तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो ये इसको मैं अब क्योंकि ये एक फ़ंक्शन ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जो है ये इधर एक रिटर्न भी करेगा। क्योंकि मैं जो चाहता हूँ आपको बताना वो ये है कि मे बी मैं अगर इधर एक बनाऊँ और इसका नाम हम रख देते हैं इंक्रीमेंटेड एरे इज़ इक्वल टू दिस। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम इसको वॉइड बनाएंगे ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो फिर हम इधर इसको असाइन नहीं करवा पाएंगे। तो अगर हम ये करें कि इसको मतलब ये अगर रिटर्न टाइप रखें जो जिस तरह से हमने प्लस जो ऑपरेटर था उसमें रखा था, तो फिर हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इस तरह से इसी को रखेंगे और ऑपरेटर होगा हमारा प्लस प्लस का। और इसका जो है हम इसको कांस्टेंट नहीं बना सकते क्योंकि ये इसको अपडेट करेगा जो भी इसका मतलब दिस जो होगा पॉइंटर जो भी इसको कॉल करेगा, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं इधर इस जो ऑपरेटर है उसके नीचे। तो एरे क्लास के अंदर है एक एरे रिटर्निंग ऑपरेटर प्लस प्लस, और इसको हम यहाँ पे करते हैं डिफ़ाइन। और ये करेगा क्या कि ये हमें एक लूप चलाएगा और ये चलेगा हम जो साइज़ है उस तक। अगर हम इधर साइज़ को कॉल करें और फिर हम कर सकते हैं इधर जो भी उस पे होगा एम एरे में उस इंडेक्स पे, तो हम उसको एक्चुअली प्लस प्लस करना चाहते हैं। तो ये जो है इसने फॉर सम रीज़न इसको नहीं बनाया, तो वो इस तरह से हम एक्चुअली करना चाहते हैं कि ईच एलिमेंट जो है उसको हम एक से उसका इंक्रीमेंट कर दें। तो इसकी बॉडी जो है वो इतनी होगी और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं रिटर्न, और यहाँ पे हम डी रेफरेंस करने के बाद दिस जो है उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये क्योंकि जो भी मतलब इसको कॉल करेगा वो उसको हम अपडेट करके तो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस कर ली होगी कि जो एरर आ रहा था वो हमारा यहाँ से चला गया है। और इसका कलर जो है ये थोड़ा सा इसने जो मैंने थीम इस टाइम पे गिटहब का थीम रखा हुआ है, तो गिटहब का जो थीम है ये जो ओवरलोडेड ऑपरेटर्स होते हैं उनका कलर इस तरह से कर देता है। अगर ये प्रिमिटिव टाइप होता तो उसके साथ जो कलर होना था वो इसका इस कलर का होना था, जो ये रेडिश सा कलर है। तो वो लेकिन हमारा पॉइंट नहीं है इधर। ये हम अब ऐसे भी कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा। और मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ आउटपुट मैसेज आफ्टर इंक्रीमेंटिंग, और इसके बाद हम इसी चीज़ को दोबारा प्रिंट करेंगे। और इतना जो है इसको अगर हम यहाँ पे कंपाइल एंड रन करें तो ये रहा हमारे पास, ये थी हमारे पास पहले वैल्यूज़।
और इंक्रीमेंट होने के बाद जो है वो ये बन गई हैं। जो भी वैल्यू थी उसमें एक एक का इंक्रीमेंट हो गया है और एक्चुअली जो हमारा एरे है वो अपडेट हो गया हुआ है। तो जो क्योंकि मैं सेम जो है फंक्शन सेम एरे के साथ उसको कॉल कर रहा हूँ। और जो मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर आप इस तरह से रखें एरे टू, इसका नाम हम रख देते हैं मे बी, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर कॉपी हो जाएगा। और एक्चुअली ये वाला जो एरे है ये भी चेंज हो गया हुआ है। अगर आप इसको भी प्रिंट करेंगे तो ये चेंज हो ही गया हुआ है, वो आपने अभी देखा भी है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो उसके अंदर इंक्रीमेंट हो वो वाला एरे हम एक और एरे को असाइन कर दें, एक और ऑब्जेक्ट को। तो ये आप ना कर पाते अगर इसकी रिटर्न टाइप कुछ और होती तो ये हो गया हमारा जो है इंक्रीमेंट। और इसी तरह से सेम होता है डेक्रीमेंट भी। और इसके बाद मैं आपको पोस्ट फिक्स का भी बताता हूँ। ये हो गया और यहाँ पे इसको हमने सिंपली डेक्रीमेंट कर देना है और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। और ये जो है इसमें भी हम इधर इसको ये लिखेंगे और इधर ये करने के बजाय हम ऐसे लिख सकते हैं और कोई इसमें फ़र्क नहीं है। और उसके बाद आप इसको भी अब ऐसे कॉल कर सकते हैं जिस तरह से हमने वो किया है, और आप इस तरह से लिख सकते हैं। और सेम जो है, सेम तो नहीं खैर, मतलब आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ही नज़र आएगी, लेकिन इस बार ऑब्वियसली एक जो है उसमें से डेक्रीमेंट होया हुआ होगा। तो अब जो ये होता है जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट है, जो अगर आप पोस्ट फिक्स करना चाहें उसका क्या डिफरेंट तरीका होगा, तो उसमें कोई डिफरेंट और काम नहीं है। उसमें जो आपने इसकी प्रोटोटाइप बनाई है ना, इसमें आपने सिंपली यहाँ पे इंटीजर जो है कोई भी, मतलब आप 64 बिट यहाँ पे लिख सकते हैं या 32 बिट लिख सकते हैं। 32 बिट हम लिख लेते हैं। 32 बिट जो इंटीजर है इसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज़ नहीं हम करते। ये सिंपली कंपाइलर को इंडिकेट करने के लिए होता है कि हम ये पोस्ट फिक्स बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ इस प्रोटोटाइप को, और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, प्लस प्लस कर दें या माइनस माइनस कर दें, तो ये यहाँ पे अभी नहीं होगा क्योंकि इसकी जो है ना जो इसकी है ओवरलोड वो अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। तो वो हमें वहाँ पे वो बताना पड़ेगा। तो अब हम इसको पोस्ट ही कर लेते हैं और उसके बाद इधर आके तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। और इसमें ना जो डिफरेंस कोई नहीं होगा, इसमें सेम काम वही करना है। और हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे ओवरलोड। तो ये आ गया हमारे पास प्लस प्लस का, और एक्चुअली हमें ना इसको उसके साथ रखना चाहिए इस तरह से, और इसकी जो यहाँ पे है वो ये हो जाएगा। और ये सारा दोबारा इस तरह से लिखने की बजाय हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिटर्न लिख सकते हैं, दिस डॉट जो हमारा ऑपरेटर है ये वाला। तो ये क्योंकि सारा काम ऑलरेडी कर रहा है तो हम ये इसी का लॉजिक यूज़ करते हुए ये हमें इस तरह से रिटर्न करेगा और वो हम इधर से रिटर्न कर देंगे। तो इतना ज़्यादा जो है ना, ये मतलब हम चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते। तो अब यहाँ पे जो है वो एरर भी चला गया है। और अगर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारा दूसरा है उसको भी कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम जो जिस तरह से हमें प्री फिक्स में मिल रहा था उसी तरह से हमें पोस्ट फिक्स में मिल रहा है। ये 12 13 बन गया है, 14 जो है वो 15 बन गया है, ऑन सो वन। और इसी तरह से हम जो दूसरा है हमारा जो कि डेक्रीमेंट वाला है उसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। सेम होगा, इधर हमने बस ये लिख देना है और इधर हमने दूसरे वाला कॉल कर देना है, क्योंकि लॉजिक जो है इंटरनली वो तो सेम ही होता है, तो और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। और इसी तरह से अगर आप अब ये कॉल करते हैं इस पे, तो ये एक्चुअली इंक्रीमेंटिंग ही हम इधर लिख रहे हैं, तो इसको हम बना लेते हैं डेक्रीमेंटिंग। तो डेक्रीमेंट करने के बाद अगर इसी को हम करते हैं प्रिंट, तो अगेन ये जो चीज़ें हैं ये जो ओरिजिनल हमारा एरे है उसको भी अपडेट कर रहा है, लेकिन हम इधर इसको कॉपी कर रहे हैं, मतलब इसको साइन भी कर रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट जो है लेकिन आपको नज़र आ रहा है। और एहतियातन मैं आपको साथ में जो ओरिजिनल है वही प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। तो उसको भी अगर हम करें तो सेम आउटपुट हमें नज़र आएगी। तो मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल जो है उसको भी अपडेट कर दिया गया है। तो ये सिंपलेस्ट
जो है इसका लॉजिक था हमारे पास इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और इस तरह से हमने इन दोनों को ओवरलोड कर लिया है। और अगेन इसमें जो आप करना चाहें, जिस तरह से आप करना चाहें वो अब डिपेंड करता है बंदे का, तो उसके हिसाब से आपने जो है वो चेंज कर लेना है इसको। होपफुली आपको इन दोनों ऑपरेटर्स की समझ आ गई होगी, इनको ओवरलोड करना और इनको यूज़ करने की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just